नमस्ते, मैं आहान स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सेफ आहान्स किचन में। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे बनारस और वहां एक्सप्लोर करेंगे वहां के घाटें। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले केदार घाट और साथ ही साथ हरिश्चंद्र घाट, जो कि फेमस है राजा हरिश्चंद्र के नाम से। और वहां पे वो फेमस किस लिए है, तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वहां के बारे में और वो फेमस किस लिए है। और हमारे साथ साथ आप लोग भी बनारस के घाटों का सैर करें। तो चले। राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत के पुत्र थे। वे हर हाल में केवल सच का ही साथ देते थे। अपनी इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। एक बार जो प्रण वे ले लेते थे, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी रात राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा, जिसमें उनके राजभवन में एक तेजस्वी ब्राह्मण आते हैं और राजा उन्हें आदर से बैठाते हैं। राजा उन ब्राह्मण का आदर सत्कार करते हैं और उन्हें अपना राज्य दान में दे देते हैं। राजा हरिश्चंद्र जब नींद से जागे तो वे अपना सपना भूल चुके थे। अगले दिन उनके दरबार में ऋषि विश्वामित्र आ गए। उन्होंने सपने में राज्य दान की बात राजा को याद दिलाई। जब राजा हरिश्चंद्र को समझ आया कि वो ब्राह्मण विश्वामित्र ही थे, तो उन्होंने अपना राज्य उनको दान में दे दिया। दान देने के बाद दक्षिणा देने की प्रथा थी, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मांग ली। राजा हरिश्चंद्र पहले ही अपना राजपाट ऋषि को दान दे चुके थे। इस बात को भूलकर उन्होंने अपने मंत्री से मुद्रा कोष से स्वर्ण मुद्रा लाने को कहा, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें याद दिलाया कि दान में देने के बाद अब राज्य उनका हो चुका है। राजा को इस बात का एहसास हुआ और उन्हें चिंता हुई कि अब दक्षिणा कैसे दी जाए। दक्षिणा न मिलने पर विश्वामित्र ने राजा को श्राप देने की बात भी कही। राजा हरिश्चंद्र इसी उम्मीद के साथ उन्होंने खुद को काशी के एक चांडाल को बेच दिया और चांडाल ने ऋषि को उनकी कीमत अदा कर दी। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र को कई हृदय विदारक स्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार उनका परिवार से वियोग भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने सत्य का मार्ग कभी नहीं त्यागा। राजपाट छोड़ने के बाद जब राजा ने खुद को चांडाल के हाथों बेच दिया, तो वो अपनी पत्नी और बेटे से बिछड़ गए। रानी अपनी बेटी के साथ एक घर का काम करने में लग गई। जिस रानी की कभी सैकड़ों दासियां हुआ करती थीं, वो अब नौकरों की जिंदगी जीने लगी।